नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बांका जी में। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बांका जी में, द लाइफ सूत्रा फॉर हैप्पीनेस। सो आज का हमारा जो विषय है वो विषय है मंगल देव। मंगल देव आपके चार्ट में क्या करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि मंगल क्या है कि पहले और आठवें घर का लॉर्ड है। पहला घर यानी कि आपकी बॉडी, आप स्वयं। मंगल जहाँ पर भी होता है वो आपको रिप्रेजेंट करता है कि आप क्यों आए हैं इस दुनिया में, आप क्या करने वाले हैं। मंगल डिज़ायर है, क्योंकि पहला घर आप हैं और सातवां घर आपका स्पाउस है, वो आपकी डिज़ायर है। ठीक है। मंगल आठवें घर का लॉर्ड है। आठवां घर क्या है? इनहेरिटेंस है। वो क्या देखता है? आपकी फैमिली को देखता है। फैमिली आपकी डिज़ायर है, आपकी एक ज़रूरत है फैमिली होना। भले आप शादी करें या कई लोगों की शादी नहीं होती, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी फैमिली नहीं होती, फैमिली होती है। भले उनकी शादी ना भी हो तब भी उनमें एक चाहत होती है कि मेरे को लोग पहचाने, क्योंकि सेवंथ हाउस जो है वो एक हायर पद है, मतलब हायर पोस्ट है वो भी। ठीक है। तो आप उसको ऐसे ले सकते हैं। अब मंगल देव आपके चार्ट में कब और कैसे एक्टिवेट होते हैं, कहाँ पर वो अपना रिजल्ट देते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ। कैसे आप देख सकते हो कि कौन सी एज में जाकर के मंगल देव आपको रिजल्ट देने वाले हैं। वहाँ पर आपको चौकन्ना होना पड़ेगा। अगर मंगल देव बहुत अच्छे बैठे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, अगर मंगल देव खराब बैठे हैं तो खराब रिजल्ट देंगे। अब अच्छे का मतलब ये होता है कि जब आपने जो एफर्ट्स डाले हैं, मंगल एफर्ट्स का कारक है, थर्ड हाउस का कारक है मंगल। तो अगर आपने एफर्ट्स डालने हैं तो आप अपने जितने एफर्ट डालें उसको और बढ़ा दीजिए, अपने उसमें और ताकत लगा दीजिए ताकि आपको रिजल्ट अच्छा मिले। और अगर मंगल आपको रिजल्ट गलत देने वाला है तो फिर वहाँ पर आप सचेत हो जाइए। कोई भी काम करते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, किसी से बात करते वक्त, यू हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट ओकेजन। तो ये आपको इंडिकेशन मिल जाती है। ठीक है। तो कैसे देखेंगे? अब क्या है कि मंगल देव क्या है आपके चार्ट में, जहाँ मर्जी बैठे हों, जहाँ मर्जी, पहले घर में, पाँचवें घर में, आठवें घर में, दसवें घर में। दसवें घर में तो एग्जल्टेड होते हैं मंगल देव, पर एग्जाल्टेशन का मतलब यह है कि वहाँ पर आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा डालने पड़ेंगे। ठीक है। तो मान लीजिए आपके मंगलदेव क्या है, पहले घर में खड़े हैं, बैठे हुए हैं, तो वहाँ से वो क्या करेंगे, आप पहले घर से जो आपका 11वां घर पड़ता है उसको एक्टिवेट करेंगे। अब मसला ये आता है कि एक्टिवेट करेंगे कब। अब मान लीजिए आपके 11वें घर में कोई प्लैनेट अगर नहीं बैठा हुआ है तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा, जब आपका 11वां घर एक्टिवेट होगा, जब वो वहाँ पर साइन पड़ा हुआ वो एक्टिवेट होगा। साइन के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, कौन सी एज में कौन सा साइन एक्टिवेट होता है तो वो क्या रिजल्ट देता है। तो जब आपका 11वां घर एक्टिवेट होगा तो मंगलदेव एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब मंगलदेव एक्टिवेट होंगे तो वो रिजल्ट देंगे। अब मंगलदेव पहले घर में बैठे हैं तो 11वां घर क्या है? डिज़ायर का है। तो 11वें घर के वैसे ही वो कारक हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं 11वें घर में, तो इसका मतलब है वहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अब चेक ये करना पड़ेगा कि जो राशि पड़ती है 11वें घर में वो कहीं मंगल की दुश्मन राशि तो नहीं है। ठीक है। वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, मंगल देव कब एक्टिवेट होंगे? जब आपका पहला घर एक्टिवेट होगा। पहला घर कब एक्टिवेट होता है? जब मंगल की महादशा आ जाए, मंगल अंतरदशा में आ जाए, या जब 11वें घर में जो साइन पड़ा है उसकी अंतरदशा आ जाए, महादशा आ जाए, उसमें मंगल का अंतर आ जाए, तो वो घर 11वां एक्टिवेट हो जाएगा। या जैसे आपकी जो लाइफ का जो पैटर्न है, जैसे भृगु नंदी नाड़ी में बताया जाता है कि ये ग्रह, ये घर इस समय एक्टिवेट होता है। इसके 2 नियम हैं घर एक्टिवेशन के, तो वो मैं कभी आपको उसके ऊपर जूम के ऊपर कुंडली बना के सिखा दूंगा कैसे होता है। तो मोटा मोटा आपको देखना पड़ेगा कि आपका घर 11वां एक्टिवेट कब होता है। वैसे 11वां घर आपका 23वें साल में, 22वें साल में एक्टिवेट होता है, 22वें और 23वें साल में। भृगु नंदी के हिसाब से देखें तो 22वें साल में, अगर भृगु ज्योतिष के हिसाब से देखें तो 23वें साल में आपका 11वां घर एक्टिवेट होता है। तो बाकी वहाँ पर साइन देखना पड़ेगा। अब वहाँ पर कोई प्लैनेट बैठा है तब भी आपको देखना पड़ेगा, उसकी दशा अंतरदशा की, तभी मंगल एक्टिवेट होगा। मान लीजिए आपका मंगल बैठा है छठे घर में। छठा घर क्या है? रोग रिपू ऋण। ठीक है। तो वहाँ से जब चौथा घर एक्टिवेट होगा, चौथे घर में प्लैनेट बैठे हुए एक्टिवेट होंगे, या मंगल के साथ कोई प्लैनेट बैठा है उसको देख रहा है वो एक्टिवेट होगा, तो वो उस घर का रिजल्ट देगा। डिपेंड, मगर चौथा घर क्या है? मंगल का नेगेटिव हाउस है, क्योंकि मंगल वहाँ पर नीच का होता है, तो वहाँ पर रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। बट सपोज वहाँ पर मंगल की राशि अच्छी आ जाती है, एरीज साइन आ गया, स्कॉर्पियो आ गया, वो साइन धनु साइन आ गया, दोस्त था मंगल उसका, जुपिटर,
कैप्रिकॉन साइन आ गया, मकर राशि, मंगल उच्च का होता है वहाँ पर, ठीक है ना। तो वो पहले डेबिलिटेशन देगा, लेकिन वो डेबिलिटेशन का रिजल्ट इसलिए देगा ताकि आप आगे बढ़ सके, उसके बाद आपको उच्च का रिजल्ट देगा। कुंभ राशि आ गई, कुंभ राशि भी मंगल में अच्छी करता है, तो वहाँ पर भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। देखना पड़ेगा, या आपको देखना पड़ेगा आपके चार्ट के अंदर कब ऐसा होता है, और जब भी ऐसा होगा मंगल देव आपको रिजल्ट अवश्य देंगे। मान लीजिए किसी का 9th हाउस में पड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे मेरी वाइफ है, उसका 9th हाउस में एग्जॉल्टेड मार्स है, तो 7वें घर उसको एक्टिवेट करेगा। 7वां घर एक्टिवेट, उसमें राशि कौन सी पड़ी है, वृश्चिक राशि पड़ी है। तो 22वें साल में उसकी शादी हुई जब शनि में मंगल की दशा चल रही थी, क्योंकि मंगल क्या है, शनि की राशि में बैठा हुआ है, तो शनि की महादशा चल रही है, उसमें जब मंगल का अंतरदशा आई तो उसकी मैरिज हुई 22वें साल में, मंगल ने उसको एक्टिवेट किया घर को, तो उसकी शादी हुई है। ऐसे ही आप देख सकते हैं, खुदा ना खास्ता अगर मंगल आपका नीच का बैठा हुआ है और वो बैक में टॉरस को देखेगा, तो एक तो मंगल नीच का है, ऊपर उसके जो टॉरस का साइन है वो भी उसके दुश्मन का साइन है, शुक्र का साइन है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको रिजल्ट अच्छे मिलने की संभावना कम होगी। वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने फाइनेंस को लेकर, फैमिली को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, बोलने चालने के तरीके को देख करके, उसके बारे में, या जो जिस घर में मंगल बैठा है कर्क राशि में, उस घर से रिलेटेड आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप देखिए आपके चार्ट में मंगल कहाँ पर है, बैठा हुआ है, तो कौन से घर में वो जाके एक्टिवेट हो रहा है। तो आपका घर को उसकी दशा हो सकता है महादशा ना आए, लेकिन अंतरदशा तो सबकी आती है। अगर आपकी एज कोई भी प्लैनेट ले लीजिए, उसमें 9 के 9 घरों की जो प्लैनेट है उनकी अंतरदशा जरूर आती है, प्रत्यंतर दशा आती है। उस दरमियान चेक करिए मंगल क्या रिजल्ट दे रहा है आपको। अगर आप इसको देखने में कामयाब हो गए तो आपको पता लग जाएगा कि आगे आने वाले टाइम में जब ये अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी तो मंगल मेरे साथ क्या करने वाला है, तब आप उसका उपाय कर सकते हैं, उसकी रेमेडी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उस रिजल्ट से बचा जा सकता है। तो कोशिश है, ये कोशिश आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अभी आप देखें और मेरे को कमेंट करके बताएं जो। देखिए, आप एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, पता नहीं यहाँ तक कितने लोग पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, वो ये कि आप अगर खाना खाते हैं तो उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है, हाथ चलाने पड़ते हैं। खाना बनाते हो तो आपकी वाइफ है या मदर बनाती है, भाई बहन बनाती होगी, हो सकता है आप बनाते हो। अब देखिए आपको खाना खाने के लिए कितना एफर्ट करना पड़ता है, तो उसी तरह इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे को बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है। बदले में मैं क्या चाहता हूँ, सिर्फ आपसे इतना कि आप कमेंट बॉक्स करके ये बता दीजिए कि वीडियो कैसी है, आपके चार्ट पे काम करती है कि नहीं करती है। मुझको उससे मोटिवेशन मिलता है, मेरे को पता चलता है कि मैं जो जा रहा हूँ सही जा रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं इधर से उठा के आपको दे रहा हूँ। बस इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बाकी जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि लाइक का बटन दबाने में या कमेंट बॉक्स करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सामने वाले को पता चलता है। क्योंकि मेरे को पता लगेगा तो मैं और डीपली जाकर के इसको ढूंढ के लाऊंगा, क्योंकि राहु केतु के बारे में बताया, मैंने बहुत रिसर्च करी है, और जो राहु केतु के बारे में मैंने सोचा है, इट्स वेरी इमेजिंग, आप सोच के हैरान हो जाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं, एनीवे नो प्रॉब्लम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार है। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, ओम गुरुवे नमः।